जरा सोचो, एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीन, ये मशीन हमारी अर्थव्यवस्था है। ये लाखों हिस्सों से बनी है, सब मिलकर काम करते हैं। बिजनेस, कंज्यूमर, सरकारें, सबका अपना रोल है। लेकिन इस पेचीदा मशीन को स्मूथली चलाता कौन है? एंटर द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स अर्थव्यवस्था के गार्डियंस जैसे हैं। ये किसी एक सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। इनका काम अर्थव्यवस्था को स्टेबल और हेल्थी रखना है। इन्हें फाइनेंशियल वर्ल्ड का रेफरी समझो। ये रूल्स बनाते हैं और देखते हैं कि सब फेयर प्ले करें। सेंट्रल बैंक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है मनी सप्लाई कंट्रोल करना। ज्यादा पैसा मार्केट में आया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब चीजों के दाम बढ़ेंगे और तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत कम पैसा इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को गाइड करता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को गाइड करते हैं। वो अपने टूल्स यूज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये क्रैशेस को रोकने में मदद करते हैं और चीजों को स्मूथली चलाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल बैंक के पास सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है इंटरेस्ट रेट। ये पैसा उधार लेने की कीमत होती है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उधार लेना सस्ता हो जाता है। बिजनेसेस इन्वेस्ट करने और एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा उधार लेते हैं। लोग घर और गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा उधार लेते हैं। ये इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करता है। लेकिन अगर इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। ज्यादा रेट्स उधार लेना महंगा कर देते हैं, जिससे स्पेंडिंग कम हो सकती है और इकोनॉमी कूल डाउन हो सकती है। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को केयरफुली एडजस्ट करना होता है। इसे ऐसे समझो जैसे थर्मोस्टेट एडजस्ट करके कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करना। ये डिसीजंस सबको अफेक्ट करते हैं। ये आपके लोन्स, आपकी सेविंग्स पर रिटर्न्स, यहां तक कि दुकानों में दिखने वाले प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमिक शिप को स्टीयर करने के लिए कई टूल्स यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय या सेल करना शामिल है। जब एक सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीदता है तो वो इकोनॉमी में पैसा डालता है, जिससे बोरो और स्पेंड करना आसान हो जाता है। इसके उलट जब एक सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बेचता है तो वो इकोनॉमी से पैसा निकालता है, जो इन्फ्लेशन को कम करने में मदद कर सकता है। सर्कुलेशन में मनी की अमाउंट को एडजस्ट करके सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के ओवरऑल लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और टूल है बैंक्स के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट करना। ये रिक्वायरमेंट्स तय करते हैं कि बैंक्स को कितना पैसा रिजर्व में रखना होगा, जो इन्फ्लुएंस करता है कि वो कितना लेंड कर सकते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करके सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी में अवेलेबल क्रेडिट की अमाउंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये टूल्स कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन इनका पर्पस सिंपल है, इकोनॉमी को स्टेबल रखना। जैसे एक शिप का कैप्टन बदलती हवाओं में नेविगेट करने के लिए सेल्स एडजस्ट करता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक्स अपनी पॉलिसीज एडजस्ट करते हैं इकोनॉमी को काल्म और टर्बुलेंट टाइम्स में स्टीयर करने के लिए। सेक्शन 4, जब इकोनॉमी स्टंबल करती हैं। कभी कभी सेंट्रल बैंक्स की बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद इकोनॉमीज स्टंबल कर सकती हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा ही एक वक्त था। एक हाउसिंग बबल फूटा, जिससे मॉर्गेजेस पर डिफॉल्ट्स की एक वेव आ गई। इसका रिपल इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में फैल गया, जिससे पूरी इकोनॉमी के गिरने का खतरा पैदा हो गया। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लिया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को लगभग 0 तक कम कर दिया, फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले और कंप्लीट कोलैप्स को रोकने के लिए मिलकर काम किया। कोविड-19 पैंडेमिक ने एक और बड़ी चैलेंज पेश की। लॉकडाउन्स और ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शंस ने ग्लोबल इकोनॉमी में शॉक वेव्स भेज दी। एक बार फिर सेंट्रल बैंक्स ने तेजी से रिस्पॉन्ड किया, लिक्विडिटी इंजेक्ट की, लोन्स दिए और बिजनेसेस और हाउसहोल्ड्स को सपोर्ट किया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सेंट्रल बैंक्स का वाइटल रोल होता है। ये फायर फाइटर्स की तरह काम करते हैं, फाइनेंशियल पैनिक की आग बुझाते हैं और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए काम करते हैं। सेक्शन 5, इकोनॉमिक यूनिवर्स में आपका रोल। सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस भले ही डिस्टेंट लगें, लेकिन उनका आपकी लाइफ पर रियल इंपैक्ट होता है। हमारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक यूनिवर्स को नेविगेट करने के लिए यह समझना क्रूशियल है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। इकोनॉमिक न्यूज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सीखो और इकोनॉमी के बारे में डिस्कशंस में एंगेज करो।
जैसे हम स्पेस की वास्टनेस और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें उन फोर्सेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी इकोनॉमिक वर्ल्ड को शेप करती है। ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड होकर हम सब एक ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। याद रखो, इकोनॉमी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव एक्शंस का सम है। सेंट्रल बैंक्स के रोल को समझकर हम इस इंट्रिकेट और इंटरकनेक्टेड सिस्टम में अपनी जगह को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।